150 करोड़ आबादी वाला देश, जहां सिर्फ 117 लोग इतने काबिल थे जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें भी एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। हमारी इंडियन सोसाइटी में एक अजीब सा ऑब्सेशन है बच्चों को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाने का। देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा जब श्रीलंका के खिलाफ कोई बायलैटरल सीरीज खेलते हैं या फिर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट खेलते हैं, पूरा देश उन्हें स्पॉटलाइट में रखता है। लेकिन ये एथलीट्स जब तक इन्होंने मेडल नहीं जीता था, कोई इन्हें जानता भी नहीं था। हम अक्सर अपनी शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सक्यूज बनाते हैं और हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस और फैसिलिटीज नहीं दे रही है। इसकी वजह से हमारे जो एथलीट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते। इंडिया का ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाना, इसका रीजन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमी कहीं और है। अभी पेरिस ओलंपिक खत्म हुआ है और इस बार इंडिया से 117 एथलीट्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, लेकिन गोल्ड एक भी नहीं है। और वहीं अगर मैं दूसरी कंट्रीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेडल्स यूएसए ने जीते हैं। यूएसए ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी टोटल 126 मेडल। जबकि यूएसए का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है और टोटल 34 स्पोर्ट्स में 592 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें 278 मेल और 314 वुमेन। दूसरे नंबर पर चाइना है, जिन्होंने 91 मेडल जीते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितने मेडल्स जीती है। देखिए, अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने कम मेडल क्यों है इंडिया के पास, जबकि वर्ल्ड में पॉपुलेशन में नंबर 1 है। 150 करोड़ यानी कि 1.5 बिलियन लोग इंडिया में रहते हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ 6 मेडल और उसमें भी एक भी गोल्ड नहीं। इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसके बहुत से कारण है। हमारी इंडियन सोसाइटी में एक अजीब सा ऑब्सेशन है बच्चों को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाने का। हर साल 25 से 30 लाख स्टूडेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और ये साइकिल कभी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करने के पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं और कभी फेल भी हो गए तो वो कूल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही अगर आप स्पोर्ट्स में फेल होते हैं तो वो आपके लिए अनुकूल बन जाता है। जब तक एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने का जुनून एक डॉक्टर या इंजीनियर के बराबर नहीं समझा जाएगा, तब तक इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो। अगर आपने बोला कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, अच्छी बात है। लेकिन वही अगर आपने बोला कि मैं एक प्रोफेशनल स्विमर हूँ या फिर मैं एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो लोग बोलते हैं कि आपकी हॉबी बहुत अच्छी है, लेकिन आप करते क्या हैं? आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, क्या हैं? क्योंकि लोग अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आगे नहीं देख पाते। उनकी सोच बस वहीं तक सीमित रह जाती है। देखिए, इंडिया में क्रिकेट में बहुत पैसे हैं, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, वो अपने प्लेयर्स को करोड़ों रुपए पे करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उसमें भी पैसा है, लेकिन क्रिकेट जितना नहीं है। यूएस में एनएफएल और एनबीए की क्रेज के बावजूद उनके एथलीट्स हमेशा मेडल्स जीतते हैं। अब इसकी पीछे का रीजन क्या है? मुझे लगता है कि ये एक नर्व्स का गेम है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ कोई बायलैटरल सीरीज खेलते हैं या फिर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट खेलते हैं, तो पूरा देश उनको स्पॉटलाइट में रखता है। लेकिन मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले, अमन शेरावत, इनको कितने लोगों ने 11 अगस्त 2024 से पहले जाना था? अकॉर्डिंग टू मी 5% या उससे भी कम। इन एथलीट्स को अपना 4 साल बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही है जितने क्रिकेटर्स को मिल रही है। देखिए, इंडिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम अपने शॉर्ट कमिंग को एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सक्यूज बनाते हैं। हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस और फैसिलिटी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमारे एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते। अब ओलंपिक्स खत्म हो गया है, मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे एथलीट्स को सुना है, सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, लेकिन एक क्वेश्चन कॉमन था कि इंडिया ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं जीत पा रहा, और सभी ने सेम आंसर दिए कि गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। इसके अलावा किसी के पास कोई दूसरा आंसर ही नहीं था। यू नीड पैसा भी चाहिए अपना वहाँ पे जाके। इतना ट्रेनिंग हमें करवाया नहीं गया है यहाँ पे इतना हाई लेवल, बिकॉज उनके जो कोचेज हैं स्टार्टिंग से ही either they are world champions, Olympic champions या all England champions, they are all champions coaches। और हमारे जो कोचेज हैं वो ऑब्वियसली मतलब
उतने हाई लेवल पे नहीं खेले हो। लेकिन क्या सिर्फ पैसों की वजह से हमारे ये एथलीट्स मेडल्स नहीं जीत पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपने जमैका का नाम सुना होगा। ये एक पुअर कंट्री है और यहाँ की गवर्नमेंट खुद स्टेबल नहीं है और यहाँ का पॉपुलेशन सिर्फ 30 लाख है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा गैप है और यहाँ 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। इसके बावजूद भी जमैका पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल 6 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड भी शामिल है, जबकि इंडिया ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। कजाकिस्तान, जिसका टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है, इसके बावजूद भी पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, इंडिया से 1 मेडल ज्यादा, और इसने गोल्ड भी जीता है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि पॉवर्टी में जी रही हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रही हैं, उसके बाद भी ओलंपिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए मेडल्स जीत रही हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्रिकेट के सबसे ज्यादा फैंस हैं। बाकी के जो स्पोर्ट्स हैं उनका उतना फैन बेस नहीं है जितना क्रिकेट का है। मुझे लगता है कि बाकी की जो एथलीट्स हैं जब वो प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वहां पर क्राउड नहीं होता, लेकिन जैसे ही वे ओलंपिक्स में जाते हैं वहां पर क्राउड बहुत ज्यादा होता है और शायद वे क्राउड के प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। What about this massively talented Indian? And now क्योंकि हमें पता है कि इंडियन एथलीट्स वेल स्किल्ड होते हैं, उनके सामने अगर कुछ चैलेंजेस आता है तो प्रेशर को कंट्रोल करना, क्योंकि हमने अक्सर देखा है क्रिकेट में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या फिर कोई फाइनल होता है तो वहां पर क्राउड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हर प्लेयर के ऊपर प्रेशर आता है, चाहे वो छोटा प्लेयर हो चाहे वो बड़ा प्लेयर हो। आई पर्सनली फील दैट कि सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इंडिया मेडल्स नहीं जीत पा रहा है, ये माइंडसेट का गेम है। देखिए आजकल के इंडियन पेरेंट्स का डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ है एक गवर्नमेंट जॉब, अच्छी सैलरी, ब्यूटीफुल वाइफ, हेल्दी बच्चे और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। उनकी सोच में स्पोर्ट्स का रास्ता रिस्की है और इंडिया में स्पोर्ट्स में सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। इसी की वजह से वे अपने बच्चों को इस रास्ते पर नहीं भेजना चाहते। अगर आप सोचते हैं कि आप एक प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर बनेंगे और एक दिन ओलंपिक्स में अपनी कंट्री के लिए मेडल जीतेंगे, जब आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे किसी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी में इनरोल करा दीजिए, मैं मेहनत करूंगा और एक दिन इंडिया को प्राउड बनाऊंगा, तो 90% पीपल इसको जोक समझते हैं और बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। स्कूल में भी यही सीन है। अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है, अच्छा परफॉर्म करता है, टीचर उसको इंकरेज नहीं करता। अब स्कूल को भी चाहिए कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को डेवलप करे ताकि बच्चे वेरियस स्पोर्ट्स ट्राई कर सकें और अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकें। सोचो आपके पास 10 चॉकलेट है और 10 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा हेल्दी है, बाकी के 9 बच्चे भी हेल्दी हो सकते हैं अगर उन्हें खाना मिले। तो चॉकलेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना फेयर होगा। अब यहाँ चॉकलेट है फंड्स और अलग अलग स्पोर्ट्स है बच्चे। अगर हम फंड्स को सिर्फ क्रिकेट पे ही ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बाकी की स्पोर्ट्स को फंड नहीं मिलेगा। देखिए हमारे एथलीट्स बोलते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एथलीट्स मेडल्स नहीं जीत पा रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट है। हमें अपनी सोच को एक्सप्लोर करना होगा और अलग अलग स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना होगा, तभी हमारे एथलीट्स को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर परफॉर्म कर सके।